अनुच्छेद 83 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। यह बताता है कि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक स्थायी सदन है, यानी यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे सदन में निरंतरता बनी रहती है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल की अवधि, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष है। आपातकाल की स्थिति में संसद कानून द्वारा इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाने का अधिकार रखती है। हालांकि यह विस्तार आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। अनुच्छेद 83 को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इसे एक व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए, वर्ष 2019 में भारत में लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए। नई लोकसभा का गठन हुआ और उसने अपनी पहली बैठक 17 जून 2019 को की। अनुच्छेद 83 के अनुसार इस लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 17 जून 2024 तक 5 वर्ष का होगा। हालांकि यदि इस अवधि के दौरान देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। मान लीजिए कि संसद ने कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, तो अब लोकसभा का कार्यकाल 17 जून 2025 तक होगा। लेकिन यदि आपातकाल 17 जून 2025 से पहले समाप्त हो जाता है, तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल समाप्त होने की तारीख से 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। राज्यसभा के संदर्भ में, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर दूसरे साल राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 83 कैसे संसद के सदनों की अवधि को निर्धारित करता है और आपातकाल की स्थिति में इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। संक्षेप में अनुच्छेद 83 के मुख्य बिंदु: राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह जानकारी आपको अनुच्छेद 83 को समझने में मदद करेगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो आप पूछ सकते हैं।